बिजनेस की दुनिया में आप जानते हैं, एक पुरानी कहावत है जो हर दुकानदार, हर व्यापारी के जहन में बसी हुई है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कहावत असल में एक बहुत महंगा धोखा है। कैश है ना, हाथ में होता है, असली लगता है, सुरक्षित महसूस होता है, और सबसे बड़ी बात, कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती, मतलब एकदम मुफ्त। आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे। क्या ये जो कैश ही किंग है वाली सोच है, ये सिर्फ एक मिथक है, एक ऐसा महंगा भ्रम जो बिजनेस को फायदा पहुंचाने के बजाय असल में उसका नुकसान कर रहा है। देखिए, हम सब उस 2% की क्रेडिट कार्ड फीस को लेकर टेंशन में रहते हैं, है ना? लेकिन कैश के इस छिपे हुए टैक्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये आपके रेवेन्यू का 4 से 15% तक खा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आज हम इन 5 हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझेंगे। पहले कैश के मिथक को तोड़ेंगे, फिर उन छिपी हुई लागतों को देखेंगे, ग्राहकों के दिमाग को समझेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे धीरे धीरे बदलाव लाया जा सकता है, और आखिर में डेटा से होने वाले जबरदस्त फायदों को अनलॉक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से और इस कैश ही किंग है वाले मिथक की परतें उधेड़ते हैं। अब ये समझिए कि कैश से जो कमाई होती है ना, वो एक आइसबर्ग की तरह है। हम सबको बस वो हिस्सा दिखता है जो पानी के ऊपर है। इसे कहते हैं दी आइसबर्ग इफेक्ट। मतलब जो ऊपर दिख रहा है, यानी कैश जो हाथ में आ रहा है, वो तो बस छोटा सा हिस्सा है। असली और बड़ी लागतें तो पानी के नीचे छिपी हैं, जो चुपचाप आपके मुनाफे को खाए जा रही हैं। और सच कहूं तो जब हाथ में नकद आता है तो अच्छा लगता है। ये हमारी कैश अच्छा है वाली मानसिकता को और पक्का कर देता है। लेकिन जो हमें दिखाई नहीं देता, वो है सबसे बड़ी छिपी हुई लागत, लेबर टैक्स। नहीं, ये कोई सरकारी टैक्स नहीं है। ये आपके कर्मचारियों के कीमती समय और उनकी मेहनत की असली कीमत है। जरा सोचिए इस बारे में। दिन खत्म होने पर कैश गिनना, हर शिफ्ट का हिसाब किताब मिलाना, फिर उस पैसे को संभाल कर रखना और फिर बैंक तक ले जाना, इन सब में कितना वक्त लगता है। और भगवान न करे अगर हिसाब में कोई गलती हो गई तो उसे ठीक करने में और भी ज्यादा समय बर्बाद। आपको पता है, एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ कैश रजिस्टर का हिसाब बंद करने में ही 1 हफ्ते में 14 घंटे तक लग सकते हैं। सोचिए, ये वो 14 घंटे हैं जिनमें आपके कर्मचारी मार्केटिंग या कस्टमर सर्विस जैसे कहीं ज्यादा जरूरी काम कर सकते थे। चलिए अब सीधी लागतों से हटकर अवसर लागत की बात करते हैं। मतलब कैश पर ज्यादा जोर देकर आप असल में कितनी बिक्री गंवा रहे हैं। इसे कहते हैं फ्रिक्शनलेस स्पेंडिंग। ये एक मनोवैज्ञानिक चीज है। स्टडीज ये बताती हैं कि जब लोग कार्ड या मोबाइल से पेमेंट करते हैं तो उन्हें पैसे देने का दर्द कम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जेब में रखे नोटों से बंधे नहीं होते। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि लोग हर ट्रांजैक्शन में 20% से लेकर 100% तक ज्यादा खर्च कर देते हैं। अगर किसी की जेब में सिर्फ 100 रुपए हैं तो वो शायद एक और चीज खरीदने से हिचकिचाएगा, लेकिन कार्ड से पेमेंट करते वक्त वो शायद 2 बार नहीं सोचेगा। और रफ्तार का क्या? एक कैश ट्रांजैक्शन में मान लीजिए 30 से 45 सेकंड लग जाते हैं, वहीं एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिर्फ 10 से 15 सेकंड में हो जाता है। जब दुकान पर भीड़ हो तो ये फर्क सिर्फ सेकंड का नहीं बल्कि सीधे सीधे कमाई का होता है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? देखिए, आप रातों रात कैश बंद तो नहीं कर सकते। इसके लिए एक सॉफ्ट ट्रांजिशन की रणनीति अपनानी होगी। आपको कैश बैन नहीं करना है, बस उसे सबसे कम आकर्षक विकल्प बना देना है। इसके 3 आसान तरीके हैं। पहला, द साइलेंट स्क्रिप्ट। कुछ भी बोलने से पहले आपका कैशियर सिर्फ कार्ड मशीन की तरफ इशारा करे। दूसरा, द अजम्पटिव क्लोज। ये मत पूछिए कि पेमेंट कैसे करेंगे, सीधे पूछिए कार्ड से या मोबाइल से। और तीसरा, अगर कोई बड़ा नोट दे तो विनम्रता से सेफ्टी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें। माफ कीजिएगा, सुरक्षा कारणों से मेरे पास अभी छुट्टे कम हैं। हाँ, ये सच है कि डिजिटल होने के अपने कुछ रिस्क हैं, लेकिन उनसे आसानी से बचा जा सकता है। रोज सुबह अपनी कार्ड मशीन को हल्का सा हिलाकर विगल चेक कर लीजिए, ताकि पता चल जाए कि किसी ने उस पर कोई स्किमर डिवाइस तो नहीं लगा दी। और हमेशा अपने पेमेंट सिस्टम के वाईफाई को गेस्ट वाईफाई से अलग रखिए। इसे नेटवर्क सेगमेंटेशन कहते हैं। ये बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी फायदे की, जिसे हम कहते हैं डेटा डिविडेंड। देखिए, जब कोई कैश में पेमेंट करता है तो वो एक गुमनाम ग्राहक है। वो आया और चला गया। लेकिन जब वो डिजिटल पेमेंट करता है तो वो आपको कीमती डेटा दे जाता है।
आप जान सकते हैं कि कौन सा ग्राहक कितनी बार आता है और उससे भी जरूरी कौन से ग्राहक अब वापस नहीं आ रहे हैं। तो इस डेटा से आप कर क्या सकते हैं, जरा सोचिए। आप एक ऑटोमेटेड विन बैक कैंपेन चला सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई रेगुलर ग्राहक 45 दिनों से नहीं आया, आपका सिस्टम उसे अपने आप एक "हमें आपकी याद आ रही है" वाला ईमेल भेज देगा। कोई जवाब नहीं आया तो एक हफ्ते बाद सिस्टम उसे एक डिस्काउंट कूपन भेज सकता है। ये तो ऐसा है जैसे आपने एक मार्केटिंग मैनेजर को ऑटो पायलट पर काम पर रख लिया हो। तो कुल मिलाकर बात क्या है? बात यह है कि आज के जमाने में सिर्फ कैश पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती है। ये आपको समय, सुरक्षा और सबसे बढ़कर डेटा के मामले में बहुत बहुत महंगा पड़ रहा है। तो अगली बार जब आप वो 2% की डिजिटल ट्रांजैक्शन फीस देखें तो उसे एक खर्चे की तरह मत देखें, उसे एक निवेश की तरह देखिए। रफ्तार में निवेश, सुरक्षा में निवेश और बिजनेस इंटेलिजेंस में निवेश। एक ऐसा निवेश जो लंबे समय में आपके बिजनेस को कई गुना ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। अब सोचने वाली बात बस ये है, क्या आपका बिजनेस इस महंगे भ्रम का बोझ अब और उठा सकता है?